नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप आईटीआई किए हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकाल दी गई है रेलवे के लिए। और रेलवे की तरफ से रेलवे ड्राइवर लोको पायलट की भर्ती निकाली गई, जिसमें 11,127 पदों पर यह भर्ती है। और इसका जो नोटिफिकेशन है, नंबर है सीएन नंबर 1/2026 है, 1/2026 ये सीएन नंबर है। और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम देंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, आईटीआई अगर आपके आसपास कोई बच्चा करना चाहता है, ये आपका भाई हो, दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी हो, उनको एक बार इजी वे कोचिंग के माध्यम से आईटीआई करने के लिए जरूर बोलिएगा। कारण क्या है कि एडमिशन के पहले दिन से हम उसको सरकारी नौकरी का तैयारी कराते हैं। जब आप आईटीआई करके तैयारी करते हैं तो आपको काफी टाइम लग जाता है, लेकिन एडमिशन के पहले दिन से जब तैयारी करेगा तो आप समझ लिए कि आईटीआई के लिए हर महीने 5 से 10 भर्तियां निकाली जाती है। उसका लेवल हम उस लेवल का बना देंगे कि आने वाले भविष्य में जब आईटीआई कंप्लीट होगा तो लगभग साल में 50 एग्जाम होगा, किसी न किसी एग्जाम में वो क्वालिफाई होगा और सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाएगा। दूसरा बड़ा चीज है कि कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो 25,000 प्रति महीने के हिसाब से हम प्लेसमेंट करा देंगे। और स्किल टेस्ट पीएसयू वगैरह के लिए होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा। स्कॉलरशिप का सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि आप केवल रेलवे को जानते हैं, लेकिन ऐसे हजारों फॉर्म निकाले जाते हैं साल में जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, दुबई, कतर, सऊदी अरबिया, कनाडा, अमेरिका, हर जगह आज हमारे छात्र वहां पर प्लेस हैं और काम कर रहे हैं, लाखों की सैलरी उठा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें तो इस महीने केवल 10 भर्ती निकाली गई है, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी नहीं। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको नौकरी नहीं मिला तो प्राइवेट सेक्टर में हम कैसे काम करेंगे, बिजनेस हम कैसे करेंगे, सारी चीजों के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको हम बताएंगे। उसके लिए भव्य सेमिनार का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश हम कर रहे हैं, पुराना नाम इलाहाबाद है। और यहाँ पे एक कोचिंग है, संदेश कोचिंग, रवि सर के द्वारा इस कोचिंग को चलाया जाता है। बालसन चौराहा के पास है, संत एंथोनी कॉलेज है, यहाँ पे जरूर पहुंचिए आप। 31 मई 2026 को यह सेमिनार होने वाला है, दोपहर 12 बजे से। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सीट बैठने का लिमिटेड सीट है, तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करके आएंगे उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करके ही आपको आना है। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो भर्ती उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताते हैं कि ये रिक्रूटमेंट असिस्टेंट लोको पायलट के लिए किया जा रहा है, जिसको शॉर्ट में एएलपी बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो है 15 मई, मतलब स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। इसको भरा जाना चाहिए, आप भरिए इसको। और इसका नोटिफिकेशन 21 मार्च को ही आ गया था, ठीक है ना, और 15 मई से फॉर्म भरा जा रहा है। इसका जो आखिरी डेट है वो 14 जून है, 14 जून तक फॉर्म भर सकते हैं, लगभग 29-30 दिन दिया है टाइम आपको। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट, ठीक है, वो 16 जून तक कर सकते हैं। और इसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगा, मॉडिफिकेशन करना हो, करेक्शन करना हो, तो 17 जून से लेकर 26 जून के बीच में कर सकते हैं। कुछ आपको चार्ज देना होगा, उसके द्वारा अपना कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो पोस्ट का नाम है, हम जानते हैं असिस्टेंट लोको पायलट का ये पोस्ट होता है। अगर पे स्केल की बात करें तो लेवल 2 का है और 7th सीपीसी इसमें लागू होता है। इनिशियल पेमेंट 19,900 है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। एज है आपका 18 से 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और एज की जो काउंटिंग हुआ 1/7/2026, 1 जुलाई 2026 तक आपका एज 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और टोटल भर्ती की जो संख्या है 11,127 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन था आपके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कहा जा रहा था कि A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो इसमें देखिएगा कि जनरल फिटनेस में कह रहा है कि फिजिकली आपको फिट होना चाहिए, है ना। फिजिकली फिट का मतलब आप स्वस्थ हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मतलब आप जनरल तरीके से अगर देखा जाए तो आप फिट हैं, ठीक है। इसके अलावा करा कि जो विजन स्टैंडर्ड है, इसमें आपका आंख 6/6 होना चाहिए, दोनों में, डिस्टेंस हो या नियर विजन हो, दोनों में 6/6 होना चाहिए। अदरवाइज आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है एज लिमिट। एज लिमिट समझ गए, 18 से 30 साल होना चाहिए, लेकिन जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनको एज में 5 साल का छूट दिया गया है। मतलब आप 35 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल का एज में छूट दिया गया है, मतलब आपका एज 33 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है ना, और भी बहुत सारे कैटेगरी वाले बच्चे हैं, आप अपने कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं। एग्जामिनेशन फी एक्चुअल में आपको 500 रुपया लिया जा रहा है, लेकिन CBT 1 एग्जाम जो बच्चे देंगे, जिसमें SC ST वाले, एक्स सर्विसमैन, OBC है, EWS वाले बच्चे हैं,
इन सभी का पैसा 250 रुपये रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन है कि सीबीटी 1 जो एग्जाम देगा तभी, ठीक है। तो अभी आपको 500 रुपये आप एग्जाम फी देना होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या है? एग्जाम का पैटर्न के पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ये सीबेट बोलते हैं जिसको हम लोग साइको बोलते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आइए बताते हैं आपको कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीटी 1 का, है ना। पैटर्न और सिलेबस ऑफ सीबीटी 1, तो सबको मालूम है कि सीबीटी 1 60 मिनट का होता है, 75 क्वेश्चन इसमें देता है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, ठीक है। 1/3 का मतलब 0.33 नंबर आपके काट लिए जाते हैं गलत करने पे, ठीक है। और सही करने पे 1 नंबर आपको दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स ईवर और ईडब्ल्यूएस के 40% है, ओबीसी के लिए 30% है, एससी एसटी के लिए भी 30% है और एसटी के लिए 25% है, ठीक है। यहाँ पे जो बदलाव किया गया उस बदलाव के बारे में समझिए कि पहले भी हमारा यहाँ पे मैथ था, आज भी मैथ है। पहले भी रीजनिंग था, आज भी रीजनिंग है। पहले भी साइंस था, आज भी साइंस है। लेकिन एक जो डीन नंबर था हमारे लिए करंट अफेयर, वो करंट अफेयर हटा दिया गया। तो करंट अफेयर हटाने से आपको ही फायदा है। फायदा ये है कि भाई करंट अफेयर में समझ में नहीं आता है कौन सा प्रश्न पूछेगा, क्योंकि करंट अफेयर डेली का बनता है और उसमें रेलवे स्वतंत्र होता है कि 6 महीने का पीछे का पूछेगा कि 2 महीना पीछे का पूछेगा, आप कितना याद करिएगा। तो आपके लिए एक फायदा का ही बात है कि करंट अफेयर को हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब मैथ, रीजनिंग और साइंस से ही केवल प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा हम बात करें सिलेबस फॉर पार्ट ए। अब सीबीटी 2 जो है, सीबीटी 2 में 2 पार्ट होता है, मालूम है। एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है, ठीक है ना। तो इसमें पार्ट ए वाला जो भाग है ना, उसके बारे में हम चर्चा करें तो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सेम तरीके से दिया गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो पिछला था इस बार भी यही है। और इसमें मैथ और रीजनिंग तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस, जिसको हम लोग वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस बोलते हैं, ये आईटीआई का सब्जेक्ट है और यहाँ से लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास पूछता है जो आईटीआई से रिलेटेड है। और मेरिट लिस्ट भी इसी से बनता है, मतलब सीबीटी 2 के पार्ट ए से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। अब पार्ट बी में चलते हैं। तो पार्ट बी में स्पष्ट बता दिया है कि भाई हम डीजीटी का जो है ना, डीजीटी के जो सिलेबस है, हम डीजीटी के सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। मतलब एनसीवीटी के सिलेबस से टेक्निकल क्वेश्चन आपका पूछेगा। कितना होगा क्वेश्चन? तो टोटल क्वेश्चन 75 होता है और इसमें 35% मार्क्स आपको लाना होता है। लगभग 29-30 क्वेश्चन सही कर देंगे तो आप पास हो जाते हैं। और सिलेबस का पैटर्न क्या होता है? एनसीवीटी होता है, ठीक है। तो जो बच्चा आईटीआई के साथ साथ आईटीआई के किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, टेक्निकल वाला भाग को पढ़ाई कर रहा है, तो आराम से यहाँ पर पास हो जाता है, ठीक है। अब जो बदलाव हुआ है वो बदलाव को समझिए। दूसरा बदलाव, पहला बदलाव एग्जाम में करंट अफेयर हटा दिया, सीबीटी पार्ट ए में, ठीक है, सॉरी सीबीटी 1 में करंट अफेयर को हटा दिया। अब जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेरिट लिस्ट बनेगा, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि हम जो मेरिट लिस्ट बनाएंगे उसमें पार्ट ए का जो सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है, अब प्लस में जो आप साइको में जो रिजल्ट है, सी बैट में जो रिजल्ट रहेगा, ये दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनाएगा। दोनों में मतलब इसका सीबीटी 2 का पार्ट ए का 50% और सी बैट का 50%, मतलब जो भी आपका नंबर आएगा। मान लीजिए कि सीबीटी 2 में पार्ट ए में आपने 60 नंबर लाया तो 60 का यहाँ पर 30 नंबर जोड़ा जाएगा। और आप मान ले आपने सी बैट में आपने मान लीजिए कि 40 नंबर लाया, एग्जाम्पल के लिए बात करें, तो इसका आपका 20 नंबर जोड़ा जाएगा। तो दोनों को जोड़ के 30 से 20 50, आपका मार्क्स क्या होगा? 50 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 50-50% जो आपका स्कोर है उसको जोड़ के रिजल्ट को जारी किया जाएगा। और ये बदलाव यहाँ पे कर दिया गया। तो साइको क्या होता है ना, सीबेट थोड़ा सा इजी पड़ता है, जो बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं उनको नंबर अच्छा आ जाता है। और यहाँ से दिक्कत वाला विषय ये है कि जो बच्चे, अब इस यहाँ भगवान भरोसे होता है, किसी का स्कोर ज्यादा होता है किसी का कम हो जाता है। यहाँ पे आप मैथमेटिक्स बढ़िया बना लेते हैं, आपको टेक्निकल बहुत अच्छा पता है, आपको साइंस बहुत अच्छा आता है, उससे मतलब यहाँ पे नहीं हो पाता है। लॉजिकल चीज होता है, लॉजिक बढ़िया लगा लीजिएगा तो नंबर स्कोर कर देंगे और इसी का 50% उसमें जुड़ जाएगा तो आपका मेरिट बनेगा। तो ये भी आपके लिए अब इंपॉर्टेंट कर दिया गया है, पहले केवल पासिंग था, ठीक है। तो ये काम करना है, उसी समझ चुके हैं। अब बात आती है कि पढ़े कैसे। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हमारा ये चैनल है अभिषेक राज यूट्यूब चैनल है, इस पे हमने रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें ट्रेड, ड्राइंग और डब्ल्यूसीएस का, जिसमें ट्रेड का कंप्लीट कर दिए। जो 3 पेपर हुआ था, 6 पेपर, 3 पेपर 24-25 में हुआ था और 18-19 में आपका 3 पेपर हुआ था। 6 पेपर कंप्लीट कर दिए। डिटेल्स में आपको बताएं कि किस तरह से प्रश्न पूछता है और प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, और एक एक क्वेश्चन हमारा जो कोर्स है रेलवे का मास्टर कोर्स उससे मैच कर जाता है, ठीक है। और आने वाले जैसे ही सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, हम आपको सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है
जिसमें ड्राइंग और बेसिक साइंस है, उसका हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, संभावित क्वेश्चन का। और आपको हम पार्ट बी का भी, हम ट्रेड का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज एआई बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, उस सब का हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना है, जो अभी तक नहीं किए हैं, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि रेलवे एएलपी का तैयारी कर रहे हैं और टेक्निकल से दूर हैं, ड्राइंग से दूर हैं, आपको डब्ल्यूसीएस नहीं आता है, तो बाबू मैथ रीजनिंग जीके जीएस पढ़ के उधर फेल कर जाइएगा। तो हमारे यहाँ मैथ भी चलता है, रीजनिंग भी चलता है, साइंस भी चलता है, सारे क्लासेस अवेलेबल है, फुल कोर्स भी अवेलेबल है, टेक्निकल भी अवेलेबल है, ड्राइंग भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इजी वे ग्लोबल डाउनलोड करिएगा, एक बार जरूर रेलवे वाला सेक्शन में जाकर विजिट करिएगा, हर कोर्स आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ जरूर विजिट करेंगे। और रेलवे पर जैसे क्लिक करेंगे तो एएलपी आएगा, इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए सारा कोर्स आपके सामने अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस में, 1 महीने के मोबाइल रिचार्ज में आपको सारे कोर्स मिल रहे हैं और हैवी डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा लगा होगा। आगे आपको और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।